नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइन से। न्यूबर्ग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एके त्यागी ने अब तक 40,000 मैट्रिक टन रिएक्टर्स और हीट एक्सचेंजर किए हैं वितरित। पावर प्रोड्यूसर टीएचडीसीआईएल उत्तराखंड में 4 धाम मार्ग पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करेगी विकसित। इंफ्रा फाइनेंसिंग में इनविट की क्रांति, $1 ट्रिलियन की वृद्धि को किया अनलॉक। जेएसडब्ल्यू स्टील पोस्ट ने 2,773 करोड़ का कमाया मुनाफा। अवादा ग्रुप और गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन अमोनिया स्टोरेज फैसिलिटी शुरू करने के लिए किया सहयोग। सरकार ने सोलर मॉड्यूल्स के लिए स्टार लेबलिंग कार्यक्रम किया शुरू। जैक्सन ग्रीन ने अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट किया हासिल। पुणे का बुनियादी ढांचा मुंबई की तुलना में तेजी से ढह जाएगा, कहा एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे ने। केकेआर इंडिया ने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट किया लॉन्च। सिविल एविएशन सेक्रेटरी ने कहा, देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा उड़ानों के लिए स्लॉट दोगुना करने की संभावना पर कर रहा है विचार। अगले 10 सालों में बदल जाएगी भारत की रेलवे, कहा पीएम नरेंद्र मोदी ने। एल्स्टॉम के आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम ने आरआरटीएस के साथ की वैश्विक शुरुआत। डीपी वर्ल्ड ने कोचन पोर्ट अथॉरिटी के साथ 2 प्रारंभिक समझौतों पर किए हस्ताक्षर। अब खबरें विस्तार से। एके त्यागी, फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, न्यूबर्ग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि न्यूबर्ग ईपीसी अनुकूलित पर लागत और प्रभावित ईपीसी समाधानों की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अपने ग्राहकों, भागीदारों और हितधारकों के साथ सहयोगात्मक साझेदारी पर जोर देती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, कंपनी ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाती है। ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं, लक्ष्यों और परियोजना आवश्यकताओं को समझाने के लिए उनके साथ गहन परामर्श करती है। ये सहयोगी संवाद ऐसे समाधान तैयार करने की नींव तैयार करता है जो ग्राहकों को अपेक्षाओं को पूरा करते हैं या उसे अधिक करते हैं। पूरे प्रोजेक्ट जीवन चक्र में खुले और पारदर्शित संचार को बढ़ावा देकर न्यूबर्ग ईपीसी ये सुनिश्चित करता है कि ग्राहक का दृष्टिकोण प्रारंभिक डिजाइन और लेकर प्रोजेक्ट कमीशनिंग तक निर्णय लेने के सबसे आगे है। स्टेट ओन टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड मार्ग पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन विकसित करेगी। ये कंपनी के सीएमडी आर के विश्नोई ने कहा। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में 14 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड का साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। टीएचडीसीआईएल और जीएमवीए ने उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा मार्ग के लिए इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। राज्य में यात्रा मार्ग पर जीएमवीए ने 14 गेस्ट हाउसों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए 18 अक्टूबर को समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। ये एक स्थापित तथ्य है कि बुनियादी ढांचे में निवेश का सकारात्मक गुणक प्रभाव होता है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में एक अधिक स्पष्ट है। आंकड़े बताते हैं कि रुपए का निवेश रुपए की वृद्धि की ओर जाता है और जो अगले वर्ष में 2.14 और रुपए 3.14 जा सकता है। वहीं सरकार ने सही ढंग से परिकल्पना की है और रुपए का खर्च आवंटित किया है। अगले 6 वर्षों के लिए ये 143 ट्रिलियन, इसके भारत को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। जिस संरचना ने इसे संभव बनाया है वह इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फिर इन्वेस्ट है। या सिर्फ राजमार्गों तक ही सीमित नहीं है। पावर ग्रिड, गैस ट्रांसमिशन, ऊर्जा, स्कूल और अब गोदामों के लिए डेवलपर्स ने इस संरचना को अपना लिया है।
साजन जिंदल की अगुवाई वाली जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड ने शुक्रवार को सितंबर तिमाही में रुपए 2,773 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है। मुंबई में स्टील मैन्युफैक्चरर ने परिचालन से अपने सेमांकित राजस्व में 6.71% की सालाना वृद्धि के साथ रुपए 44,584 करोड़ की वृद्धि दर्ज की है। इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन और एम्प्रोटीजेशन 17.7% के EBITDA मार्जिन के साथ 7,886 करोड़ रही। भारत में अग्रणी एकीकृत ऊर्जा मंच अवादा ग्रुप ने गोपालपुर पोर्ट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रणनीतिक गठबंधन का लक्ष्य गोपालपुर बंदरगाह पर ग्रीन अमोनिया के भंडारण के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई एक उन्नत भंडारण सुविधा स्थापित करना है, जो पर्यावरण को अनुकूल प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रीन अमोनिया, जो अपने पर्यावरण अनुकूलन गुणों के लिए जाना जाता है, को शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में डिफिकल्ट टू डिकार्बनाइज सेक्टर्स का मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अनुमान है। इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर एक आगे की छलांग को प्रतीक करता है, जो बंदरगाह के ग्रीन अमोनिया को निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करता है, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत सरकार ने सोलर मॉड्यूल्स की गुणवत्ता और ऊर्जा दक्षता को इंडिकेट करने के लिए एक स्टैंडर्ड्स और लेबलिंग का कार्यक्रम शुरू किया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि BEE द्वारा विकसित ये कार्यक्रम 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा। कार्यक्रम से पहले 2 वर्ष वॉलंटरी होंगे, जिसके बाद में अनिवार्य बनाया जाएगा। सरकार ने कहा कि वही पंजीकरण करने के लिए निर्माताओं को प्रत्येक मॉडल के लिए 1 लाख का सुरक्षा शुल्क जमा करना होगा, लेकिन छोटे पैमाने के उद्योग वेद प्रमाण पत्र और 25,000 के कम सुरक्षा शुल्क के साथ पंजीकरण सुरक्षित कर सकते हैं। जैक्सन ग्रीन ने इस सप्ताह घोषणा की कि उसने अयोध्या में 40 मेगावाट की सोलर EPC प्रोजेक्ट हासिल किया है। ये प्रोजेक्ट NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रदान किया गया था। वहीं ये प्रोजेक्ट सरायू रिवर के तट पर स्थित होगा और स्वच्छ और टिकाऊ सोलर पावर के साथ क्षेत्र की बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पूरा होने से ये सुविधा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के आकार से लगभग 3 गुना बड़ी होगी। इस परियोजना से सालाना 87 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है, जिसे ग्रिड में नबार्ड रूप से एकीकृत किया जाएगा, जिससे अयोध्या शहर की बढ़ती बिजली जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। MNS के प्रमुख राज ठाकरे ने शनिवार को कहा कि राजनीतिक नेतृत्व की योजना के अभाव में शहर का बुनियादी ढांचा मुंबई की तुलना में तेजी गति से ढह जाएगा। ठाकरे ने शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोला। उन्होंने कहा कि प्रत्येक शहर के नियोजित विकास के लिए नगर नियोजन आवश्यक है, लेकिन हमारे राजनेता और प्रशासन वास्तुकारों के महत्व पर नहीं समझते हैं। यही कारण है कि हम मुंबई और पुणे जैसे शहरों में ऐसी अनियोजित वृद्धि देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पुणे को शहर की आबादी की तुलना में सड़कों के लिए 15% जगह की आवश्यकता है, हालांकि ये वर्तमान में केवल 7 से 8% के आसपास है। आज का पुणे मूल शहर जैसा नहीं दिखता है। शहर के हर उपनगर को एक अलग पहचान मिली है, क्योंकि कोई योजना नहीं है विकास की ऐसी गति के साथ। पुणे मुंबई से भी ज्यादा तेजी से ढह जाएगा, उन्होंने कहा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म KKR ने हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट यानी कि HIT, एक सड़क बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट InvIT लॉन्च किया है। कंपनी ने जानकारी दी और कहा कि HIT भारत में KKR की तीसरी InvIT है। इसके अलावा वर्सेंट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रस्ट भारत का पहला नवीकरणीय ऊर्जा InvIT और इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एक ट्रांसमिशन InvIT है। साथ में ये प्लेटफॉर्म भारत भर में 22 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में $3.8 बिलियन से अधिक मूल्य की 33 संपत्तियों का संचालन और प्रबंधन करते हैं। सिविल एविएशन सेक्रेटरी यानी कि विमलन मांगव्यल नाम ने कहा कि हाईवे यातायात बढ़ाने से देश में संचालित उड़ानों की संख्या बढ़ेगी और एक बड़ा हवाई अड्डा उड़ानों के लिए स्लॉट 2 गुना करने की संभावना पर विचार कर सकेगा और वर्तमान में भारत से प्रतिदिन लगभग 2900 उड़ानें प्रस्थान करती हैं। सिविल एविएशन सेक्रेटरी यानी कि विमलन मांगव्यल नाम ने कहा कि देश में उड़ानों की संख्या बढ़ने वाली है।
उन्होंने कहा कि देश के बड़े हवाई अड्डों में एक से बात की जाए तो अध्ययन करता है और स्लॉट की संख्या को कैसे दोगुना करना है, इस पर भी बात चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नमो भारत देश के भविष्य की झलक पेश करता है, जिससे आने वाले 10 सालों में देश का पूरा रेलवे सिस्टम बदल जाएगा। नमो भारत को देश के अन्य हिस्सों जैसे दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि ये ट्रेन नए भारत की आकांक्षाओं को परिभाषित करती है। पीएम मोदी ने साहिबाबाद रैपिड स्टेशन पर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ RRTS कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड पर उद्घाटन करते हुए ये सब कहा। भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के उद्घाटन के साथ रेल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर अल्स्टॉम ने एकीकृत प्लेटफॉर्म स्क्रीनिंग दरवाजों के साथ अपने आधुनिक स्क्रीनिंग सिस्टम के वैश्विक शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद और दुहाई डिपो के बीच दिल्ली मेरठ RRTS के 17 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पहली नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। अल्स्टॉम इंडिया को एक बयान में कहा गया है कि यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम ETCS सिग्नलिंग सिस्टम्स न केवल अंतर संचालन की सुविधा प्रदान करेगी, बल्कि मौजूदा बुनियादी ढांचे के उपयोग को अनुकूलित करने में भी अनुमति देगी, जिससे यात्रियों के लिए प्रतीक्षा समय कम हो जाएगा। ग्लोबल लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर DP वर्ल्ड ने कहा कि उसने बंदरगाह पर क्षमता विस्तार के अगले चरण को अनलॉक करने के लिए कोचिन पोर्ट अथॉरिटी के साथ 2 प्रारंभिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले समझौते के तहत DP वर्ल्ड कोचिन पोर्ट पर मुक्त व्यापार वेयर हाउसिंग जोन FTWZ के पहले चरण को लागू करेगी, जबकि दूसरे समझौते पर दुबई स्थित लॉजिस्टिक्स फर्म्स इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT में अपने कार्गो हैंडलिंग सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा। EPC वर्ल्ड न्यूज के हिंदी बिजनेस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EPC वर्ल्ड न्यूज। नमस्कार।